नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, सबसे बड़ी खबर ये है इनसे है। ये जो तीनों तंजीमें हैं उन्होंने एक काम शुरू किया था और आपको ये भी बता दूं कि वो काम क्या है। पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो भूखा होता है उसे खाना खिलाना, यानी भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, ये बहुत बड़ी इबादत है और ये बहुत बड़ी नेकी है और अल्लाह ताला इससे राज़ी होते हैं। तो बहरहाल 2016 की बात थी, अप्रैल का दिन था और उस दौरान जनाब जाहिद अली खान साहब एडिटर सियासत अपने चैम्बर में कुछ दोस्तों के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि आप देखेंगे कि फैज़-ए-आम ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं इफ्तिखार हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम शहर हैदराबाद में औरंगाबाद की तर्ज पर कपड़ा बैंक कायम करें। तो बहरहाल उस वक्त ही कपड़ा बैंक कायम करने का फैसला किया गया ताकि बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंग नस्ल, जात पात तमाम लोगों को, ऐसे ज़रूरतमंद ख़ानदानों को जो कपड़े के लिए मोहताज हैं, उन्हें बेहतरीन मलबूसात, चाहे वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हों या अहम मौक़ों पर इस्तेमाल किए जाने वाले मलबूसात हों या फिर गर्म जो कपड़े हैं वो कपड़े फराहम किए जाए, इसका फैसला किया गया। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कनाडा में मुकीम एक डॉक्टर यास्मीन ने गैर मामूली रोल अदा किया और उनकी जो तंजीम है फी सबीलिल्लाह, उसके तहत उन्होंने मुस्तमिला कपड़ों के, यानी बहुत ही अच्छे कपड़ों के कई कंटेनर, जिसमें कपड़े थे, खिलौने थे बच्चों के, जिसमें बैग्स थे और स्टेशनरी का सामान था, वो तमाम के तमाम कंटेनर्स यहाँ भेजने शुरू किए और फिर एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि 6 बरसों से ये कपड़ा बैंक आबिद अली खान आई हॉस्पिटल दारुशिफा में काम कर रहा है और अब तक आपको बता दूं कि इस बैंक के जरिए तकरीबन 93,484 ज़रूरतमंद ख़ानदानों में कपड़े तकसीम किए गए। इन कपड़ों में आप देखेंगे बचकानी कपड़े हैं, मर्दानी कपड़े हैं, जनानी कपड़े हैं और यहाँ तक के जूते, चप्पलें हैं और लिबास उरूसी जो शादी ब्याह के दुल्हनों को लिए जो कपड़े होते हैं वो कपड़े तकसीम किए गए और दुल्हनों को जो शेरवानी है, पायजामा है वगैरह वो तकसीम किए गए। यहाँ तक के चप्पल, जूते भी तकसीम किए गए। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है सियासत मिलत फंड का और सियासत मिलत फंड के साथ फैज़-ए-आम ट्रस्ट भी इसमें शामिल है और हेल्पिंग हैंड भी शामिल है। तो बहरहाल आज 6वीं सालगिरह उसकी मनाई गई। इस मौके पर मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन खान भी मौजूद थे, उन्होंने भी खिताब किया। इफ्तिखार हुसैन साहब सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट, उन्होंने भी खिताब किया। इसी तरह आप देखेंगे कि मोहतरमा छाया रतन IAS जो हैं उन्होंने भी खिताब किया। एक तकरीब में बतौर ख़ास शिरकत की। मोहतरमा जस्वीन जयरात और गुलाम यज़दानी एडवोकेट भी मौजूद थे और रिजवान हैदर, शौकत अली मिर्ज़ा जो हेल्पिंग हैंड के सदर हैं वो भी मौजूद थे। उन तमाम के साथ साथ कई मोज़ीज़ीन शहर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो यकीन मानिए पहले तो आपको इस कदर खुशी होती है कि राहत महसूस करते हैं और फिर यकीनन वो अमल अल्लाह के लिए, अल्लाह के दरबार में यानी कबूल होता है। तो बहरहाल सज्जा साहब, आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि गरीबों को, किसी ज़रूरतमंद को या भूखे को खाना खिलाना और नंगे को कपड़े पहनाना बहुत बड़ी इबादत है और ये तीन तंजीमें यानी सियासत मिलत फंड है, फैज़-ए-आम ट्रस्ट है और हेल्पिंग हैंड गैर मामूली तौर पर ये काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए फलाही खिदमत यकीनन देखिए बार बार कहा जाता है कि जो फलाही खिदमत अंजाम देता है या जो है भलाई का काम करता है, सदक़े की बड़ी अहमियत आई है। आपने भी देखा कि कुरान में भी जो है इस सिलसिले में बार बार ताकीद की जाती है, खाना खिलाने की ताकीद की जाती है, कपड़ा पहनाने की। यकीनन आप देख रहे हैं कि रमज़ान के महीने में ज़कात के नाम पे जो है वो कपड़े देने का जो रिवाज है और फिर पैसा देने का जो रिवाज है और फिर रमज़ान के बाद में भी आम दिनों में सदक़े का जो सिलसिला है वो जो है हमारी आखिरत को बेहतर बनाने के काम आता है। हमने दुनिया में जो भी कमाया, जो भी जो है यहाँ पे बनाया, वो तो दुनिया के लिए है, लेकिन जो आखिरत में काम वाली आने वाली चीज़ें हैं उसमें सदका है, खैरात है, फलाही इक़दामात हैं, लोगों को कपड़े पहनाना है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं और जो कपड़ों से महरूम हैं उन्हें कपड़े पहनाना और जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना। यकीनन ये इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी जो है जिक्र किया सियासत मिल्लत फ़ंड की जानिब से
جو بہت پہلے جو ہے جناب زاہد علی خان صاحب کی جو ہے نگرانی میں جو ایک فلاحی کام شروع ہوا تھا، دھیرے دھیرے اس نے ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی، پھر اس میں فیض عام ٹرسٹ والے بھی اس میں شامل ہوئے، پھر جو ہے ہیلپنگ ہینڈ والے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، تو وہی سلسلہ ہے۔ یقیناً یہ ایک جو ہے مستحسن اقدام ہے اور بہت ایمانداری کے ساتھ، بہت دیانتداری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کام میں جو ہے حیدرآباد کے لوگ بھی بہت سارے بڑے پیمانے پہ شامل ہو رہے ہیں، اور بیرون ممالک سے بھی جو ہے لوگوں کی مدد آ رہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے قابل فخر بات ہے اس ادارے کے لیے اور اس شہر کے صاحب خیر لوگوں کے لیے بھی، اور یقیناً یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، ہمیں اس بات کو امید ہے۔ بالکل صحیح کہا بہرحال ناظرین، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تقریباً 93,484 ضرورت مند خاندانوں میں یہ کپڑے کے جو پیکٹس ہیں یا اشیاء کے پیکٹس ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کھلونے بھی ہیں، اس میں بیڈ کورز بھی ہیں، اس میں ٹاولز بھی ہیں، اسی طرح دوسری 4 اشیاء بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ جو پیکٹس تقسیم کیے گئے تقریباً 5,60,904 پیکٹس تقسیم کیے گئے، اور 7,000 غیر مسلم خاندانوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ریاست کے مختلف مقامات پر، مختلف اضلاع میں یہ جو ان کپڑوں کی، ان ملبوسات کی تقسیم عمل میں آئی، اور جو ضروری اشیاء ہیں ان کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جو کام شروع کیا گیا ہے ان شروع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید اس طرح کے کام کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب کپڑا بینک کے ساتھ ساتھ روٹی بینک اور دودھ بینک بھی قائم کرنے کے منصوبے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ان کوششوں کو، کیونکہ ہر جو کوشش کی جاتی ہے وہ بہت سچے دل سے اور بہت ہی اچھے نیت سے کی جاتی ہے اور کامیاب رہتی ہے۔ انشاءاللہ یہ دونوں جو منصوبے ہیں وہ بھی کامیاب رہیں گے۔